दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक लड़की की एक छोटी सी जवानी की गलती ने उसके परिवार और उसकी पूरी जिंदगी कैसे खराब कर दी। आज हम दिल्ली की एक कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें गीता, उसका भाई बंटी और उसके मम्मी पापा एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन सुबह गीता अपने कॉलेज के लिए अपने भाई बंटी के साथ जा रही थी। बंटी बहुत जल्दी में था और वो गीता से कहता है, मैं तेरी वजह से हर रोज लेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्या लीपापोती करती रहती है, भूतनी बन जाती है। इतने में गीता तैयार होकर कमरे से बाहर आई। देखो ना माँ, आपकी परी जैसी बेटी को एक लंगूर भूतनी कह रहा है। आपने भी माँ मेरे गले से क्या मुसीबत डाल दी। मैं अपने आप कॉलेज नहीं जा सकती क्या? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सहारे की जरूरत पड़े। माँ ने कहा, तू तो मेरी परी है। जब तक ये साथ तेरे साथ ना लड़े तब तक इसे खाना हजम नहीं होता। और अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए तुझे सहारे की जरूरत है। जमाना बहुत खराब है बच्चे, इसलिए तो तुझे कॉलेज जाते हुए तेरे भाई छोड़ता हुआ जाता है और वापसी में पापा लेने आते हैं। अब जा जल्दी, भाई कब से तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ जा रही हूँ। पता नहीं ये माएं हर टाइम डरती क्यों रहती हैं। गीता बड़बड़ाते हुए घर से चली गई। गीता बीबीए के पहले साल में पढ़ रही थी। उसका भाई बंटी उससे करीब 6 साल बड़ा था और नौकरी करता था। गीता का छोटा सा परिवार था, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई जो पंजाबी बाग दिल्ली में रहते थे। गीता के पापा का ऑफिस नारायणा में था और भाई नेहरू प्लेस में नौकरी करता था। गीता का राजधानी कॉलेज पंजाबी बाग में था, मगर घर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर, इसलिए बस से जाने के बजाय वह भाई के साथ जाती थी। वैसे भी जब से गीता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ना। जमाना खराब है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए अपनी चीज का ख्याल तो खुद ही रखना होता है ना। गीता को कॉलेज छोड़ने के बाद बंटी रास्ते से अपने ऑफिस के साथी सागर को नारायणा से ले लेता था। एक दिन सागर ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू रोज मुझे लेकर जाता है और तू परेशान होता है। मैं बस से चला जाऊंगा। इस पर बंटी बोला, यार मेरा तो रास्ता है इधर से, मैं अकेला जाता हूँ। अगर तू बाइक पे पीछे बैठ जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी यार तुझे परेशानी होती है। यार भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है। बंटी ने कहा, देख अगर बस की वजह मेरे साथ जाएगा तो बस का किराया बचेगा, वह तेरे काम आएगा। मुझे पता है तेरी तनख्वाह कम है और तेरा परिवार बड़ा है। यह सुनकर सागर चुप हो गया। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक बार बंटी बहुत बीमार हो गया और लगातार कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। सागर ने तो फोन करके हालचाल पूछा, मगर उसे बिना मिले चैन कहाँ। यारी जो दिल से थी। एक दिन छुट्टी के बाद वह पहुंच गया बंटी से मिलने। इधर जब बंटी बीमार था तो गीता को कॉलेज छोड़ने कौन जाता, क्योंकि पापा तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते थे। लिहाजा गीता बस से जाने लगी। बंटी ने समझा दिया कि किस जगह से कौन सी नंबर की बस पकड़नी है और वापसी में उसे पापा ले आते। सागर ने बंटी के घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा गीता ने खोला। उसके सामने 6 फुट लंबा बंदा जो थोड़ा सांवला था मगर नैन नक्श से तीखे थे, घुंघराले बाल, जिसकी एक लट माथे पर झूलती हुई भूरी आंखें। गीता देखकर खड़ी की खड़ी रह गई। यही हाल सागर का था। जैसे ही उसने गीता को देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा मानो कोई शहजादी हो या कोई परी धरती पर उतर आई हो। सागर ने गीता को अपने बारे में बताया तो वह उसे भीतर ले गई। सागर बंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ और गीता चाय पानी का इंतजाम कर रही थी, मगर बीच बीच में सागर गीता को और गीता सागर को एक दूसरे को नजर से देख रहे थे। घर जाकर सागर सारी रात सो नहीं सका। इधर गीता भी उसके ख्यालों में खोई रही। अगले दिन गीता को न जाने क्या सूझा कि बस से कॉलेज न जाकर नारायणा बस स्टैंड पर उतर गई, क्योंकि शाम को वह बातों बातों में जान चुकी थी कि सागर नारायणा में रहता है, जिसे बंटी अपने साथ नेहरू प्लेस ले जाता था। जैसे ही गीता नारायणा बस स्टैंड पर उतरी, करीबन 5 मिनट बाद सागर भी वहां पहुंच गया। सागर और गीता के बीच में नॉर्मल बातें हुई। हाय हेलो, आप ऑफिस जा रहे हो? सागर ने कहा, जी जा तो रहा था, मगर अब मन करता है कि ना जाऊं। ऐसे ही उन दोनों की बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ समय बाद सागर गीता को अपने साथ ले गया। सागर और गीता सारा दिन घूमते रहे, लेकिन शाम होते ही गीता बोली, सागर मुझे जाना होगा, पापा कॉलेज लेने आएंगे। अगर मैं ना मिली तो वो परेशान होंगे। सागर कहता है, ठीक है जाओ।
लेकिन कल ज्यादा देर रुकना, पापा से कहना कि एक्स्ट्रा क्लासेस है, सागर ने कहा। गीता बोलती है, मैंने तो आपसे यह कहा ही नहीं कि मैं कल भी आऊंगी। सागर कहता है, मैं जानता हूं कि तुम कल भी आओगी, जैसे मुझे पता था कि आज तुम मुझसे मिलने आओगी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गीता कहती है, ठीक है। कहकर गीता कॉलेज चली गई और इतने में उसके पापा आ गए। अगले दिन फिर यही सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिन बाद बंटी ठीक हो गया और इत्तेफाक से उसे पंजाबी बाग में एक अच्छी नौकरी मिल गई। गीता की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब तो वह बस से अकेले जाने की छूट मिल गई। उधर सागर भी फ्री हो गया कि बंटी अब न मिलेगा और ना ही उसे पता चलेगा कि सागर कब ऑफिस गया और कब नहीं। दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी चैन नहीं। उधर सागर गीता का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि गीता नहीं जानती थी कि सागर शादीशुदा है, पर बंटी जानता था। सागर हर बार गीता को कहता, तुम बंटी से अभी कुछ मत बताना, क्योंकि उसका सपना है कि वे तुम्हें एक बहुत बड़े घर में ब्याहे और मैं ठहरा मिडिल क्लास। वह नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए, इसलिए मौका देखकर मैं खुद अपने तरीके से बात करूंगा ताकि वह मान जाए। गीता सागर की बातों में आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होती जा रही थी और वे एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। कुछ दिनों तक यह खेल फिर चलता रहा और एक दिन गीता बोली, सागर, ऐसा ना हो भाई को कहीं और से पता चल जाए, इससे अच्छा है कि हम खुद उसे बता दें। भाई फिर मम्मी पापा से खुद बात कर लेगा। सागर बोला, गीता, अगर तुम मेरी बात मानो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैं आऊंगा तुम्हारे घर और दोनों बात करेंगे। जब हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा तो कोई मना ही नहीं कर पाएगा। इस तरह सागर ने गीता को समझा दिया और वह बेचारी एक दिन माँ के जेवर और कुछ नकदी लेकर सागर के पास चली गई। सागर, चलो कोर्ट, और अभी इसी समय शादी कर लेते हैं। ये लो पैसे, जितने खर्चों कर लो। सागर इन सब के लिए पहले से तैयार था। उसने परिवार कहीं शिफ्ट कर दिया था, नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। गीता को वह किराए वाले घर में ले गया। गीता ने देखा कि घर पर कोई नहीं है तो उसने पूछा, सागर, माँ, बाबूजी और तुम्हारी बहन कहाँ हैं? यह घर तो खाली खाली है। सागर बोला, ओहो गीता, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मुझे दूसरे ऑफिस में एक अच्छा ऑफर आया है और मैं नौकरी बदल रहा हूँ, इसलिए सारा सामान नए घर में शिफ्ट कराया है। माँ, बाबूजी और छोटी बहन चाचा के लड़की की शादी में गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज शादी होना मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमारी अर्जी पास नहीं हुई। कल हो जाएगी। आज रात यहीं रुको, कल शादी करते ही तुम्हारे घर चलेंगे। अभी भी ना समझ पाई गीता और सब कुछ सौंप दिया सागर के हाथ। 2 दिन बाद कमरा भी बदल लिया। इस तरह सागर कई दिनों तक गीता को बेवकूफ बनाता रहा। इधर शाम को गीता के कॉलेज में न मिलने से उसके पापा परेशान हो गए। उसकी सहेली से पूछा तो पता चला कि गीता तो पिछले कई दिनों से कॉलेज ही नहीं आई, बस शाम के समय बाहर नजर आती थी। उसे एक लड़का छोड़ने आता था। पापा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बंटी को बताया। वे अब मान चुके थे कि गीता को बहला फुसलाकर कोई ले गया है। गीता के साथियों से पूछने पर अंदाजा लगाया कि शायद वह सागर के साथ ही गई है। सागर को फोन मिलाया तो फोन बंद मिला। सागर ने नंबर बदल लिया था। बंटी सागर के घर जा पहुंचा। वहां से पूछताछ की तो मकान मालिक ने बताया कि बीवी को पहले ही मायके भेज दिया था और एक लड़की लाया था। 2 दिन बाद उसे भी कहीं ले गया, पता नहीं। लड़की के हुलिये से वो समझ गए थे कि वह गीता की ही बात कर रहा है। बंटी को अपनी दोस्ती का अफसोस होने लगा कि उसने आस्तीन में ही सांप पाल लिया था। इधर गीता भी असलियत जान चुकी थी। वह सागर से छुटकारा पाना चाहती थी। सागर सुबह काम पर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता। इधर गीता का परिवार उसे ढूंढकर थक चुका था। एक दिन सागर तैयार हो रहा था कि ऑफिस से अचानक फोन आया और उसे जल्दी बुलाया। जल्दी में सागर ताला लगाना भूल गया। गीता के लिए ये एक अच्छा मौका था। वह भाग निकली और जब पहुंची अपने घर, उसने अपने किए की माफी मांगी। घर वालों से तो गीता को माफी मिल गई, पर आस पड़ोस के लोगों ने उस पर जीना मुश्किल कर दिया। गीता के पापा ने यह घर बेचकर रोहिणी में जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, मगर वहां भी वे जिल्लत की जिंदगी जिए। ना कहीं गीता का रिश्ता तय होता था और ना ही कहीं बंटी का। साल बीतते गए। पहले तो पापा इस सदमे से बीमार हो गए, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। माँ दिन रात चिंता में घुलती रहती और उनका घरबार सब बिक गया और इज्जत चली गई। गीता के एक मामा करनाल में रहते थे। एक दिन वो बोले, दीदी
करनाल में तो मैं आपको नहीं लाऊंगा, यहाँ मेरी भी इज्जत खराब होगी। पर आप कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो जाओ, कम से कम दिल्ली जितना महंगा तो नहीं है। वे सब कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो गए। वहाँ मामा ने जैसे तैसे छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम कर दिया था, जिससे किसी तरह गुजारा चल जाता। गीता अब 35 साल की और बंटी 40 साल का हो गया था। गीता का रिश्ता तो ना हुआ, लेकिन बंटी के लिए एक रिश्ता आया। अब बंटी की तो शादी हो गई, क्या करता, कब तक गीता के लिए ऐसे ही कुंवारा रखते। आगे परिवार भी तो बढ़ाना था। गीता का रिश्ता न होने की वजह एक और भी थी कि उसे शराब पीने की लत लग गई थी। टेंशन में होती और ऑफिस के स्टाफ के साथ पीने लग जाती और पीकर होश में कहाँ रहती। कभी ना कभी तन की आग भी सताती और कोई ना कोई अपनी आग उससे बुझा लेता। लेकिन ऐसा भी कब तक चलता। भाई के बच्चे भी हो गए हैं और अब समझ लगे लगी है कि भाभी को बुरा लगता है कि कब तक शराबी बहन उनके सिर पर मंडराएगी। उम्र भी तो 45 साल हो गई थी। आखिरकार एक रिश्ता मिला शाहबाद में। लड़का पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी शादी टूट चुकी थी और उसकी कोई लड़का लड़की भी नहीं थे। गीता ने भी सोचा कि एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। शराब की लत धीरे धीरे छोड़ दी। तकरीबन 6 महीने सब सही रहा। इसी के बीच गीता की पड़ोसी की बेटी रीमा दुबई से आई। 2-3 महीना यहीं रही। दोनों परिवार में अच्छा खासा लगाव भी था। रीमा जितने समय तक शाहबाद में रही, गीता संग अच्छी दोस्ती रही। वह सारा दिन भाभी भाभी करती रहती। जाते जाते रीमा गीता से बोली, भाभी मैं आप दोनों को दुबई बुला लूंगी, वहाँ की लाइफ यहाँ से अच्छी है, वहाँ सेट करूंगी आपको। गीता और सूरज भी खुश थे कि वे दोनों दुबई में सेट होंगे। वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं था, तो वो कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। 2 महीने बाद रीमा का फोन आया, भाभी यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए हमें यहाँ के नियम से चलना होगा। मैंने आपके पेपर सब तैयार कर दिए हैं। मैं आपको अपने बच्चों की नैनी यानी याया बनकर बुलाऊंगी। फिर आप यहाँ सूरज भैया को भी बुला लेना। कुछ समय बाद गीता खुशी खुशी दुबई चली गई, लेकिन वहाँ के तो रंग ही कुछ और थे। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक घर का सारा काम करना, बच्चे को देखना। बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ था, वह उसे कभी गाली देता, कभी चप्पल से मार देता। उसकी जिंदगी बहुत बेकार हो गई। रीमा उसे अच्छे से खाना भी नहीं देती थी। जितना बचा कुचा था वह देती थी, चाहे उससे पेट भरे या ना भरे। गीता ना तो बच्चे को डांट सके और ना ही कहीं जा सके, और ना ही कोई पैसे उसके पास थे। खून के आंसू रो रही थी बेचारी। 4 साल तक तो ना तो परिवार वालों से बातचीत की, ना ही सुख की सांस ली। आखिरकार गीता ने एक दिन हिम्मत की। जब रीमा और उसके पति ऑफिस गए थे, वह चुपचाप एक खिड़की से भाग निकली और सीधा पहुंच गई पुलिस स्टेशन। हाँ, गीता भागी जरूर थी। पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत भी की, मगर उसने धोखा नहीं दिया रीमा को, जिस तरह रीमा ने उसे दिया था। वह तब भागी जब रीना के आने का समय हो गया था, ताकि उसका बच्चा ज्यादा देर तक घर में अकेला ना रहे। जब पुलिस रीमा के घर आई, तब भी उसने कहा कि रीमा से अपना पासपोर्ट और पेपर दिलवा दें और उसे बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, और उसे कुछ नहीं चाहिए। गीता अपने पति को बुलाना चाहती थी। रीमा ने उसके सब पेपर उसे सौंप दिए। गीता ने रीमा को कोई केस नहीं किया। गीता अब दुबई में अलग काम करती और घर में शांति से रहती थी। गीता इस समय सूरज के कागजात तैयार करने में लगी थी और धीरे धीरे उसने अपने पति सूरज को भी वहां बुला लिया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं गीता की एक छोटी सी जवानी की गलती ने पूरे परिवार का आगे का भविष्य खत्म कर दिया, और गीता ने अपनी जिंदगी और साथ में अपने भाई बंटी की भी जिंदगी खराब कर ली। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।